नमस्कार, मैं बालाजी। और आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एकदम डिफिनेशन वाइज देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके मुसीबतों का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि प्रकाश क्या है। आप एकदम से मेरी एक एक बात को सुनिएगा, बिना सुने आपको समझ में नहीं आएगा। डिस्कशंस अच्छा करेंगे हम। तो सबसे पहले है प्रकाश क्या है। अब आप बोलेंगे कि पड़ोस के लड़के का नाम प्रकाश है, मैं उसको जानता हूँ, कहिए तो उसको उसका फोटो भी हम भेज देंगे। ऐसी बात नहीं है। ऐसे प्रकाश भी होता है, रोशनी नाम की लड़की भी होती है, तो क्या हम लोग बोल देंगे कि उसको पहचानते हैं। प्रकाश और रोशनी जो है ये दोनों अगल बगल रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं। प्रकाश जो है, अब इसका डिफिनेशन सुन लीजिए। प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब मैंने एक बच्चे से पूछा कि प्रकाश क्या है, बोला जब रात हो और लाइट बुता देते हैं, हम लोग बुझा देते हैं, तो उस समय समझ में आता है कि प्रकाश क्या है। ऐसा बात नहीं है। आपको ध्यान क्या देना है, प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो क्या पता चलता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। कहने का मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात है, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अरे हाँ सर, वो तो उधर लाइट जलता है, तुम देखते नहीं है। नहीं, हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइट को नहीं देखते हैं। तो एक पॉइंट और नोट कर लेंगे इसमें हम लोग कि प्रकाश को हम क्या कोई भी नहीं देख सकता, हम नहीं देख सकते। देखिएगा, जितनी भी एनर्जी है, चाहे वो साउंड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब प्रकाश ऊर्जा या तो ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो किसी भी प्रकार को ऊर्जा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, पहला नंबर। फिर क्या देखा हम लोगों ने, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। अच्छा, क्या प्रकाश पदार्थ है कि नहीं है। अब पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो। जैसे पत्थर है तो पत्थर क्या करता है जी, स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको जो है बोलते हैं कि पदार्थ है। अब मान लीजिए कि लाइट जो है पदार्थ होता, तो आप कहीं पर किसी को टॉर्च जलाते तो उसका जाकर मान लीजिए कि वो कहीं कोई जा रहा है और पुलिस लोग रखता टॉर्च बारता और गिर गया कोई, ऐसा नहीं। तो लाइट जो है पदार्थ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश जो है वो क्या है, पदार्थ है नहीं है, एक नंबर। फिर जाकर के अब बात करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल के बारे में कि प्रकाश की जो है चाल कितनी होती है। तो प्रकाश का अलग अलग माध्यम में जो है चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग निर्वात की, तो निर्वात किसको बोलते हैं। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है बता रहे हैं, निर्वात किसको बोलते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसको यूं बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर न जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है। माने एक सेकेंड में जो है प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। आपका मामा गांव 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर होगा। अब आप बोलिएगा कि आपको कैसे पता, मेरा भी मामा गांव नजदीक ही है, 10-12 किलोमीटर पर, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सोचिए कि आप जब मामा गांव जाना चाहते हैं तो मामा गांव जाते समय आपको क्या होता है, 1 सेकंड में आप पहुंच जाते हैं जी, नहीं। लेकिन ये देख लीजिए, लाइट जो है ना, ये 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाती है, ठीक है।
तो आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है शायद इतना नहीं है। तो लाइट जो है 1 सेकंड में पृथ्वी के 8 चक्कर लगा देती है। 1 सेकंड में 8 चक्कर पृथ्वी का, ये तो अच्छी अच्छी बातें हम जान रहे हैं जी। तो प्रकाश की चाल जो है ना, ये कहां पर, निर्वात में। निर्वात कहां होता है, जहां पर हवा नहीं होता है, वहां पर क्या बोलते हैं कि प्रकाश जो है वहां पर जो है आपको निर्वात में जो है ये 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड से चलता है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कि पानी में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ना किसी बच्चे से पूछो ना कि प्रकाश की चाल कितने होते हैं, सीधे बोल देता है 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड। ऐसा नहीं, भाई साहब जो पूछ रहा है आप भी उससे पूछिए कि आप किस माध्यम में बात कर रहे हैं। ऐसे मैक्सिमम तो ये निर्वात में और लगभग हवा में इसका चाल इतना ही होता है। फिर बात करते हैं हम लोग कांच के बारे में। तो कांच मतलब ग्लास, शीशा। शीशा में जो है प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, अरे भाई साहब ये हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो ए से स्पीड से जो है हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड जाती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रकाश वर्ष अब किसे कहा जाता है। अब ये बोलेगा ये कहां से आ गया भाई साहब कि प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है, बाप रे, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर/सेकंड, 1 मिनट में 60 से गुना, फिर एक घंटे में और 60 से गुना, एक दिन में तो और 24 से गुना जो रिजल्टेंट आया, और एक वर्ष में तो और 365 से गुना। मतलब कि भाई साहब जो लाइट है वो 1 सेकंड में जाता है 3 × 10⁸ मीटर, 1 सेकंड में जाता है इतना, 1 मिनट में तो और 60 से गुना, 1 घंटा में तो और 60 से गुना, 1 दिन में तो 24 से गुना, और मान लेते हैं कि कोई जनरल ईयर है तो 365 से गुना, और इतना मतलब रुकता ही नहीं है, बस जाता है। आप तो रास्ते में जाते हैं तो रुक वगैरह जाते हैं, रुक ही नहीं रहा है, जा रहा है। कुल मिला करके अब जब इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद इतना ही आता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ऐसे करके। थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन मेरा जहां तक अनुमान है इतना ही है, और गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये वाला चीज अच्छा कर रखे हैं। तो इतना मीटर क्या जाता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। इसको 1 LY मतलब प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है। और इतना करने पर ही एक आपको और चीज बता देते हैं कि लाइट जो है जितना स्पीड से जाता है, कुछ तारे ऐसे हैं लाइट के स्पीड से चलने पर भी, मतलब प्रकाश की गति से भी चलने पर, तारों से जो आने वाले प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। मतलब अभी फिलहाल में जो आप तारा देखते हैं उसका लाइट 4 साल पहले ही चला होगा। बाप रे, इतना ज्यादा ये है। चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन शब्द लाइट चल रहा है, प्रकाश के बारे में हम लोग इतनी बातें जान गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रकाश के बाद। अब अगला इंट्रोडक्शन है, यहां पर बात करने वाले हैं दीप्त के बारे में कि दीप्त क्या होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो दीप्त किसे बोलते हैं और अदीप्त किसको बोलते हैं। दीप्त को इंग्लिश में बोला जाता है लुमिनोस, और इसको क्या बोला जाता है, नॉन लुमिनोस। क्लियर है। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिए, प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं। पहले पानी का स्रोत किसको बोलते हैं। आपके घर में चापाकल होगा तो पानी का स्रोत है, बरसात होता है तो वो जो है वो भी क्या है, पानी का स्रोत है। तो जहां से भी जो भी चीजें प्राप्त होती है उसको स्रोत के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से जहां से लाइट आती है उसको हम लोग स्रोत के नाम से जानते हैं। तो उनमें दो प्रकार के स्रोत हो जाते हैं।
एक हो जाता है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या हो जाता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इन दोनों का डिफिनेशन समझते हैं। तो जिनके पास जो है अपना लाइट होता है, जिनके पास क्या होता है बाबू, अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, वो दूसरे के लाइट से नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए किनका किनका अपना प्रकाश होता है, बीच हैज इट्स ओन लाइट, दैट इज कॉल्ड प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत। किसका किसका अपना प्रकाश होता है, तो आपको पता है कि एक तो सन है, मतलब सूरज है, उसका अपना प्रकाश है। फिर जाकर के बात करेंगे स्टार, मतलब तारा का अपना प्रकाश है। जुगनू देखे होंगे ना आप लोग, जुगनू, ये जो बरसात के मौसम में क्या होता है जी, जुगनू लोग, जुगनू का जो कीड़ा होता है वो ये क्या होता है कि उड़ते रहता है लोग। ये जो इसके मतलब एक आपको एक छोटा सा चुटकुला सुना देते हैं। हुआ क्या कि शायद कोई विदेशी आया था यहाँ पर, हमारे यहाँ बिहार में। तो बिहार में एक विदेशी आया, तो उसको बहुत ज़्यादा मच्छर भंभोर रहा था, सब भंभोरने का मतलब काट रहा था सब। तो सोचा कि लाइट बुझा देते हैं, और लाइट बुझा देंगे तो मच्छर सब नहीं काटेगा। वो सोचा कि मैं दिखाई उखाई नहीं देगा, तो बेचारा लाइट बुझा करके और जा करके सो गया। तो उसमें एक जुगनू का एंट्री हो जाता है। हम लोग अपने सामान्य भाषा में बस गोगनी के नाम से जानते हैं। तो उसका जब एंट्री होता है तो वो सोचता है, अरे वो देखा ही नहीं था कि जुगनू क्या होता है। उसको इंग्लिश में लाइट वर्म के नाम से जानते, वो देखा ही नहीं था। तो बोला, अरे बाप रे बाप, बिहारी मच्छर जो है ना लाइट जला करके ढूंढ रहा है हमको। तो ऐसा सोच लीजिए कि थोड़ा ये भाई बड़ा फेमस हो गया। तो ये सन हो गया, यहाँ पर स्टार हो गया, यहाँ पर जुगनू हो गया। फिर जाकर के बात करेंगे कैंडल के बारे में, मोमबत्ती के बारे में। तो ये भी क्या है, यहाँ पर आपका जो है कैंडल हो गया, ये भी इसका अपना लाइट होता है। अब कोई लड़का बोलेगा कि इमरजेंसी लाइट का भी अपना लाइट होता है भाई, पहले इमरजेंसी तो हो तब ना लाइट निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि इमरजेंसी लाइट जैसे का भी अपना लाइट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी अपना लाइट होता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बाबू, ये सारे के सारे जो है आपके दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। और जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं उसको अदीप्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका चांद आ जाएगा, मून, ठीक है। फिर जाकर के हम, मेरे पास से भी आपको लाइट आ रहा होगा, खैर हम तो इतना अच्छा नहीं है जो आपको दिखे, तो वहां से उसको क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस के नाम से जानेंगे। तो जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उसको अदीप्त के नाम से जानते हैं। अब अगला जो हम लोग टॉपिक जो है देखने वाले हैं, अगला जो है हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, इसका नाम है पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। धीरे धीरे बने रहिए, अच्छा लगेगा आपको। बीच बीच में ना आपको कहानियां सुनाते रहेंगे, कैसे एक जुगनू वाला कहानी सुना है वैसे ही। तो यहाँ पर देखते हैं अब अगला टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। और इस फिर जाकर के ये है आपका अपारदर्शी, ठीक है, ये शायद ऐसे दर्शी लिखते होंगे। और यहाँ पर क्या होता है, परभासी, ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और यहाँ पर परभासी। तो हम लोग बात कर रहे थे पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में। बहुत आसान है, पहले तो इसका इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और इसको बोलते हैं क्या जी, ओपेक्यू, OPAQUE, ओपेक्यू। और परभासी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट। तो एक बात आप समझ जाइए, पारदर्शी किसको बोलते हैं, देखिए नाम में ही स्पष्ट है, पारदर्शी। दर्शी का मतलब दिखाई देना, और पार, तो जिसके आर पार आपको दिखाई देता है उसी को पारदर्शी के नाम से जानते हैं। अब अ लग गया, नकारात्मक वर्ड आ गया, अपारदर्शी, जिसके आर पर ना दिखाई दे। परभासी, थोड़ा आभासी, हल्का हल्का आपको दिखाई दे, तो क्या बोलेंगे, अप्रवासी के नाम से जानेंगे। कुछ लोग तो अजीब अजीब लोग होते हैं, जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो कुछ लोग हमें जो मेरे मित्र थे तो बोलते थे कि एक ऐसा चश्मा लिया जाएगा जिसके आर पार दिखाई देगा, आप समझ रहे होंगे। तो ये बड़ा बदमाश बच्चे होते हैं, तो यहाँ तो ऐसा चश्मा आप लोग ना लीजिएगा, वरना ये क्या हो जाएगा। देखिएगा पारदर्शी का, चलिए पारदर्शी में का डिफिनेशन आप लोग समझ गए।
तो आप यहां पर देखेंगे कि आप हवा के आर पार देख सकते हैं, पानी के आर पार देख सकते हैं, कांच के भी आर पार देख सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब आप इसमें आपका आ जाएगा दीवाल, दीवाल के आप आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर दीवाल के आर पार देखिएगा तो हमको बता दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर आपका जो है ये आ जाएगा, दीवार आ जाएगा, फिर जाकर के लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी लिखे हैं, और फिर जाकर के आपका मान लीजिए कुछ भी आप समझ रहे हैं, लोहा हो गया, तो लोहा के भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं। परभाषी का मतलब होता है जिसके आप आर पार देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो आप बोलेगा गजब आदमी है, देख भी सकता है नहीं देख सकता है, क्या उसको क्या हो गया है। तो भाई साहब जिससे ना हल्का धुरधुरा दिखाई दे, जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे आपने क्या किया, पेपर लिया और पेपर के ऊपर तेल गिरा दिया, तो उससे क्या होगा, वो धुंधला दिखाई देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कभी कभी सुबह में उठते हैं ना, तो एकदम लाइट की तरफ देखिएगा, इससे तो धुंधला दिखाई देता है, वो सब रात को जगने के कारण जी। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परभाषी के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तेल लगा हुआ कांच, कांच जी, कागज। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी, दीप्त, अदीप्त और लाइट के इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं, चलिए फिर से प्रकाश की ओर ही लौटते हैं हम लोग। अब बात करेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? अब आप बोलिएगा अरे भाई साहब रेज, आप सिर्फ हमारे पड़ोस के लड़के लड़कियों का नाम ले रहे हैं, कभी प्रकाश, कभी रोशनी, कभी किरण। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चैप्टर पर ध्यान दीजिए। किरण किसको बोला जाता है? प्रकाश के छोटे से भाग को किरण कहा जाता है। अब किरण देख लो, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ये रही किरण ये इसका रहा प्रारंभिक बिंदु और ये एरो का साइन दिखाता है, बस गई किरण, लौटेगी नहीं लौटेगी कुछ देर में। तो यहाँ पर तो हाँ, उधर से कोई कमेंट करेगा, बोलेगा हाँ 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 गई है पढ़ने, तो लौटेगी ही। ऐसा बात नहीं है, किरण, ठीक है ना, इसको हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। और किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को जो है किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। बीम ऑफ लाइट बोलते हैं शायद इसको, बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो देखिए किरण पुंज कितने प्रकार से होती है, या किरणें कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ एडिटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो जैसे मान लीजिए कि ऐसी किरणें जो एक बिंदु से निकल करके फैल जाए, टॉर्च होता है, टॉर्च, तो टॉर्च को आप लोग क्या करते हैं, टॉर्च जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो टॉर्च जो होता है, जब आप इसको लाइट दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए इसका लगा हुआ है बल्ब, तो लाइट क्या होता है जी, यहाँ से निकल करके फैल गई, तो पसर गई हम लोग अपने भाषा बोलते हैं पसर के मतलब फैल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको बोलेंगे भाई साहब डायवर्जिंग रेज, अपसारी किरण। यहां दिख रहा है एडिटर, अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब बाकी मान लीजिए कि किरणें जो है एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, पॉइंट पर आकर के मिल रही है, तो आकर के मिली ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग रेज। इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब हो जाएगा आपका, डाइवर्जिंग का उल्टा हो जाता है कन्वर्जिंग रेज, ठीक है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तो जरूर समझ गए होंगे, इसको हम लोग समानांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं, समानांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं, पैरेलल बीम ऑफ रे के नाम से जानते हैं। चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो अगला टॉपिक क्या है, उस अगले टॉपिक को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वेलकम बैक इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा लग रहा है कोई सिनेमा का प्रचार कर रहे हैं। प्रकाश का परिवर्तन में आपका स्वागत है। तो चलिए
कहां से यहां पर देखिए, एडिटर बोला कि मैथ बहुत ज्यादा पढ़ा लिए जी। कितना पढ़ गया एडिटर? बोला कि थोड़ा साइंस उन्स भी लाइए। चलिए साइंस भी ला देते हैं। और देखिए अभी जितने भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप आसान तरीके से इसको समझ पाए। आप समझ गए, दूसरे भी समझ पाए। अब देखिएगा, पहले तो भाई साहब वर्ड ही समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है, परावर्तन का मतलब क्या होता है। एक गेंद उठाओ और दीवार पर टपका दो। तो गेंद उठाकर क्या करते हैं जी, आप दीवार पर फेंकते हैं दबा के एकदम, खिड़की बचा के भाई, ठीक है ना। तो वहां पर आप क्या देखते हो कि गेंद आपके तरफ आ जाती है, ठीक है। और जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कभी गेंद आती ही नहीं है आपके तरफ। मार दीजिए किसी के छत पर चला गया, उधर से आता है कोई आएगा, किसने ये गेंद मारा है, फिर बाकी सब बच्चे भाग गए, जिसके हाथ में बैठे वो, ठीक है। तो ऐसा ना करेंगे भाई साहब। तो परावर्तन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, मतलब मान लीजिए कि ये चीज गई और टकरा करके वापस आ गई। तो वही नेचर जो है ना लाइट में भी पाई जाती है। जैसे ये मान लेते हैं दीवार है, थोड़ा देर के लिए मान लो भाई साहब ये दीवार है, और यहां पर क्या करते हैं कि ये गेंद आई, यहां पर क्या हुई, टकराई, और टकराने के बाद इधर लौट गई। सीधा मारिएगा तो हाथ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, तिरछा करके मारना। वही सिचुएशंस है कि मान लीजिए कि आपने यहां पर एक टॉर्च लिया, ठीक है, और टॉर्च से लाइट जलाया और ये क्या हो गया जी, लौट गया। ये देखे ना, क्या बोलते हैं एडिटर बोलता है कि लेजर लाइट, अभी लेजर लाइट की इशारा कर रहा था, वो जिससे वो रेड कलर का लाइट निकलता है, तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। तो वहां से मान लीजिए, देखिएगा ये मान लेते हैं कि कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तक सतह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है, तो जो लाइट आ रही है तो बोलेंगे आपतित किरण, क्लियर है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं एडिटर, अच्छा इसको इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। जहां पर टकराई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे, इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और टकरा करके वापस चले गई तो ले लीजिए ये ए हो गया, ये ओ हो गया, यहां पर बी हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह से टकराने का मतलब, जैसे आपने गेंद को क्या किया, दीवार पर मारा, तो दीवार क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, माने जो चीज ना लौटाने के लिए हो। अब आपने हवा मार दी, हवा से थोड़ा टकरा करके आएगा जी। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि परावर्तक सतह उसे बोलते हैं जिस सतह से प्रकाश किरण क्या करती है, टकराती है। तो अब इसका एक डिफिनेशन सुन लीजिए। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, मतलब इधर से ही है तो उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। क्लियर। वीडियो को पीछे करके मैंने जितनी ही बातें बोली उसको नोट कर लीजिएगा, लिखूंगा तो आपका ही समय खराब होगा। अब यहां पर देख लीजिए एक डायग्राम से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड सरफेस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं, इसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको हिंदी में तो क्या बोल देते हैं जी, अभिलंब के नाम से जानते हैं। अब आइए इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स है।
पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि एओ क्या है। एओ जो है आपका आपतित किरण है। एओ क्या है? आपतित किरण। फिर जाकर के ओबी क्या है? वो आपका हो गया परावर्तित किरण। फिर जाकर के यहां पर बात करेंगे ओ एन, या एनओ लिख दो भाई साहब, इसको एन से डिनोट करते हैं। तो एनओ क्या है? ये आपका हो गया अभिलंब। क्लियर? और फिर क्या देखते हैं, ये वाला जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है? आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच को परावर्तन के कोण के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब भी प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम में सिर्फ इसकी किरणों की व्याख्या की गई है, मतलब कि आपतित किरण, क्लियर, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या जानते हैं हम लोग कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके तरफ? दर्पण के तरफ, कि दर्पण क्या चीज होती है, इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए भाई, दर्पण क्या है? व्हाट इज द मिरर? तो देखिए, अगर मैं अपने भाषा में बोलूं, जहां तक मैंने फिजिक्स का अध्ययन कर रखा है, तो हर वो चीज जिसके अंदर आपको अपना चेहरा दिखाई दे उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं तो किसी की आंखों में अपना चेहरा दिखाई देख लेता हूं। कोई कोई लोग जो है ना कहता है, लोग यहाँ रख लेते इसको, कि तुम्हारे आंखों में मुझे पूरा संसार दिखाई दे रहा है, और उसी में एक मीम्स बन जाता है। जैसे एक लड़का बोलता है एक लड़की की आंखों में देख करके कि तुम्हारे आंखों में मुझे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। तो बगल से एक बाइक लेकर लड़का आता है, बोलता है भाई थोड़ा देख लो आगे चेकिंग लगा है क्या, हम हेमलेट आज लेकर के नहीं निकले हैं। तो ऐसा आप अगर किसी की आंखों में देखते हैं तो हमें भी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, और एडिटर हंसने लगता है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन और क्या जी, अपवर्तन। तो यहाँ पर चलिए अब बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। जेनविन अगर आप अपने घर में देखे होंगे कि एक दर्पण होता है, क्लियर है, और कुछ लोग दर्पण से पीछे हटते ही नहीं हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं आपके घर में, या आप जिनको पहचानते हैं, वो सिर्फ आईने के सामने बस कंघी लेकर के पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, तो यही सब नहीं, पढ़ाई भी करना है जी। तो इसको मिरर के नाम से जानते हैं। मिरर क्या होता है? तो दर्पण जो है एक कांच का एक ऐसा सतह होता है जिसमें एक तरफ जो है कलई की रहती है। इस उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए एक समतल कांच है, एक तरफ हम इसको क्या करते हैं कि ये पूरा पॉलिश कर देते हैं। एक तरफ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो है कलई किया हुआ है, और इधर जो होता है आपका परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब, उधर आप किधर खड़ा होइएगा, इधर चेहरा दिखाई देगा, आप भी नहीं दिखे कुछ देर में। इधर जिधर परावर्तक सतह होता है उधर हम लोग खड़ा होते हैं, तो उसी को दर्पण के नाम से जानते हैं। फिर सुन लीजिए, दर्पण जो है एक ऐसा कांच का जो है सतह होता है जिसमें एक तरफ कलई गिरती है तो दूसरी तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। अब अभी जो है हम लोग किस किस के बारे में बात करने वाले हैं? अभी बात करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, उनमें इमेजेस कैसी बनती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे कि उनमें कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहां कहां पर इमेजेस बनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, दर्पण का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया भाई साहब। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में हम लोग, समतल। देखिए नाम कितना आसान है, समतल, मतलब जिसका तल ही क्या हो जी, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। अभी एडिटर हमसे पूछ रहा था चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले
कि सर अभी तो मान लीजिए कि मिरर है या किसी की आंखें हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले लोग कैसे देखते थे? पहले तो हम थे नहीं, लेकिन तभी भी जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पहले लोग आप भी बताइएगा कमेंट करके, पहले लोग कैसे देखते थे? कमेंट किया कीजिएगा, हमें बता देते हैं। पानी में देखते थे लोग, पानी स्थिर होता तो उसमें देखते थे लोग। और सबसे पहले मैंने जहाँ तक स्टडी किया है कि कॉपर जो होता है ना, जो तांबा होता है, तो लोग उसी को घिस घिस कर, पहले कांच का नहीं आता था ना, उसी को घिस घिस कर एकदम चिकना सतह कर देते थे, उसी में अपना चेहरा देख लेते थे। अब बाकी अब तो देखने के लिए बहुत कुछ है, मैंने बोला भी। तो यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाबू प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर होता क्या है। नाम ही से स्पष्ट है भाई साहब, वैसा मिरर जिसका सतह क्या है, प्लेन है, उसको क्या कहा जाता है? प्लेन मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं, समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब समतल दर्पण से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बात देखेंगे दो प्रकार के इमेजेस के बारे में। एक हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? आभासी प्रतिबिंब, आभासी। एक हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? आभासी प्रतिबिंब के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज के नाम से। और एक देखने वाले हैं हम लोग वास्तविक, सुनिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, वास्तविक प्रतिबिंब, और इसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। तो पहले तो आएगा इमेज क्या है। अब कोई लोग बोल देता है तो हमसे मत बोलना, मेरा इमेज खराब हो जाता है। ऐसा बात नहीं है। इमेज जो है वो अलग चीज है, वो कैरेक्टर इमेज भी होता है, और यहाँ पर हम दूसरी इमेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? आभासी पहले प्रतिबिंब समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को प्रतिबिंब के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। दो प्रकार की इमेजेस होती हैं।